क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर है। इसका क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसको हम लोग 2 मेथड से बनाना सीखेंगे, जिसमें से पहला मेथड है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहला दिया हुआ है √2 जो कि है शून्यकों का योग, यानी कि दिया हुआ है पहला वाला शून्यकों का योग। और वो कितना दिया हुआ है शून्यकों का योग। अगर एक शून्यक अल्फा है दूसरा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया √2। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला तुम लोग क्या पढ़े हो, -b/a बराबर कितना है √2। इसके नीचे कुछ नहीं हम लोग दे सकते हैं 1। ठीक है, माइनस से इधर माइनस को बस उधर पे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b/a बराबर माइनस प्लस नहीं होता, ये मल्टीप्लाई में जाता है तो वहाँ पे भी माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस अकेले जा रहा है ना, कोई संख्या नहीं जा रहा, ऐसे वाला मत सोचना कि माइनस जा करके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -√2/1। ठीक है, इतना करने के बाद दूसरा क्या दिया हुआ है 1/3। किसका वैल्यू है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है कितना 1/3, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a बराबर कितना हो गया 1/3। अब यहाँ पे तुमको ध्यान देना है a यहाँ पे भी और a यहाँ भी है। ठीक है, क्या दोनों जगह a का वैल्यू सेम है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 3, a का वैल्यू यहाँ पे 1। तो हम लोग 1 को क्या कर देंगे 3 बनाएंगे। 1 को क्या करेंगे 3 बनाएंगे। तो 1 को 3 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ऊपर भी और 3 से नीचे भी। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 इंटू करेंगे √2 तो क्या हो जाएगा 3√2 और यहाँ पे माइनस है तो आ जाएगा माइनस। ठीक है, 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3। ठीक है, अब तो a का वैल्यू यहाँ पे भी 3 हो गया और a का वैल्यू यहाँ पे भी 3 हो गया। बस इतना ही करना, यहाँ से तुम्हारे पास आ गया a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। बताओ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू बताना है तो b के सामने कितना है -3√2 और c का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो a, b और c का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ से हम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अब बता द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म बताना है, क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c, यही ना होता है। अब यहाँ से a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू रख दो। a का मान कितना है यहाँ पे 3 हो गया 3x²। b का मान कितना है -3√2, b के जगह पे लिख देंगे -3√2 और यहाँ पे x है तो x। c का मान कितना है 1, यहाँ पे लिख देंगे +1। यही आ गया आंसर द्विघात बहुपद। कितना आ गया 3x² -3√2x + 1। देखो ये हो गया तुम्हारा पहला मेथड। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड मेथड से, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड में जो पहले दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √2, यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। दूसरा दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1/3, यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे द्विघात बहुपद का एक फॉर्म होता है, उसको याद रखना उस फॉर्मूला को। ठीक है, द्विघात बहुपद के इस फॉर्मूला को याद रखना। वो कौन सा जनरल फॉर्म होगा, यहाँ पे देखो x²। ठीक है, यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा।
ठीक है, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू बिठाएगी और आंसर आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, √2। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख देंगे, √2, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे है प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/3। यहाँ पे लिख देंगे 1/3। ठीक है, अब प्रॉब्लम बस यहाँ पे है कि एक तो भिन्न में आ जा रहा है, तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, और इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल टू 0 करेंगे। अब तीनों का एलसीएम लो, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, फिर 1 के टेबल में 3 कितने टाइम में, 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू √2x करेंगे क्या हो जाएगा -3 √2x होगा। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में है ना, तो 1 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1 ही, और इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 यहाँ भाग में है, डिवाइड में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा गुना में, और 0 गुना 3 करेंगे कितना होगा 0 हो जाएगा ना पूरा। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 3x² -3 √2x + 1 इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन हम लोग को चाहिए द्विघात बहुपद, और यहाँ पे द्विघात समीकरण का फॉर्म इक्वल टू 0 है तो वो समीकरण बन जाएगा। ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद के लिए क्या लिख देंगे, बस इधर वाला वैल्यू लिख देना 3x² -3 √2x + 1। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा क्या द्विघात बहुपद आंसर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा दोनों मेथड। जिस भी मेथड से तुमको इजी पड़ता है उस मेथड से तुम सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,